मैं मन लागे हो सके कि मैंने तो आज आई है, नहीं तो मैं भी यह भीड़ में ही था। तो आज हमारे को बहुत से भाइयों ने पिछले 5-6 महीने में, मैं तो इस खेल से बाहर निकल गया था जी, सही बताऊँ आपने। मेरा तो मन यही था कि भी अपने बच्चों को बाहर भेजें, कामयाब करें किसी भी, क्योंकि मैं वहाँ का सिस्टम देख आया कि भाई अपना किसान परिवार, मजदूर परिवार इस सिस्टम से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बात नहीं बढ़नी। सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए लगे रहना कि भाई कैप्टन आ जाए तो नौकरी लग जाएगा हमारा बच्चा, या कांग्रेस का भाई डॉक्टर आ जाए तो नौकरी लग जाएगा, या कांग्रेस सरकार आ जाए तो नौकरी लग जाएगा। नमस्ते जी। तो इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए कि भाई नौकरी तो कितने के लोग नहीं दे देंगे, कोई भी सरकार सभी ने नौकरी नहीं दे सकती। अपना बहुत बड़ा गांव है यो, 9,000 के आसपास तो वोट होंगे गांव में, है ना। तो सारा गांव में अगर 9,000 वोट हैं तो पूरा गांव में बतेरे लोग इसे हैं जो राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि टेंशन ना लो, हर घर में नौकरी दे देंगे। बड़े वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आ जाओ इस साइड आ जाओ थोड़ी देर, मैंने भी बोल देना स्वाद अच्छा नहीं आओगा। अगर हम सच्चाई के साथ जीना चाहें कि वह हकीकत क्या है, और हकीकत ये है कि भाई हर घर घर नौकरी नहीं दी जा सकती, तो फिर हमें अपना थोड़ा पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। गांव से बाहर नहीं निकलते, घर से बाहर नहीं निकलते, अगर नौकरी भी लग गए तो भी नहीं कहेंगे गाँव का नज़दीक बदली करा दे। तो फिर आधारित रह गए हम सारा दिन पॉलिटिशियन के पीछे पीछे। नौकरी लगनी हो तो पॉलिटिशियन के पीछे, बदली करानी हो तो पॉलिटिशियन के पीछे, थाना तहसील में जाना हो तो भी। अगर इस चीज़ ने हम चेंज कर लिया, और चेंज ये है कि भाई हमने इनकी जरूरत नहीं पड़े, तो फिर घर में एक आधा बालक बाहर भी काटना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मेरे परिवार में, अगर मेरे परिवार की बात करूं तो मेरा भाई पीजीआई में चंडीगढ़ डॉक्टर था। तो हमने भी शुरुआती दौर में यह अटपटी सी बात लगी जब मेरे भाई ने कहा कि यार मैं तो अमेरिका जाऊंगा ये छोड़ कर न। तो मेरे पिताजी ने भी कहा यार ठीक है, ठीक गुजारा हो रहा है, क्या जरूरत है, घर में ठीक ठाक है सारा कुछ। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला मेरी सिस्टर परमानेंट कॉलेज की लेक्चरर थी जी। तो मेरे घर का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि शायद हमारा ये चीज़ें समझ में आ जाए। अगर यूँ तो कहो कि वे बेटी थी, घर में थी, ठीक ठाक थी, वह भी एक अपने जमींदार की बात है। और अगर यूँ कहो कि इससे अच्छा और क्या हो सके है, तो वह नौकरी छोड़ कर चली गई। छुड़वानी भी हमें थे कि छोड़ नौकरी, 1.5 लाख रुपये की, बाहर ज़्यादा बड़ा काम है। और सच्चाई है बाहर बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। जिन्हें नहीं देखा एक अलग बात है, लेकिन जिन्हें देख लिया उन्हें बेरा है कि वो है बड़ा। अगर अपने किसान मजदूर के परिवार से एक बच्चा निकल जाए तो ये समझो कि उस घर में बहुत बड़ा एक फैक्ट्री का काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर के मैं आज अपने पूरे हरियाणा में ही निकल रहे हैं जी, अकेला नानूदल का ही नहीं। और अब तो आपने देखा होगा कि मैंने अभी सितंबर में 1 साल पूरा हो जाना है कि 378 बच्चों को अमेरिका पहुंचवा दिया। जो अमेरिका, पूरे इंडिया में अमेरिका के नाम पे जो 30-35 लाख रुपए लिए जाते हैं, अगर मुझे केवल मात्र पैसा ही कमाना था तो ये 30-35 लाख रुपए मैं भी कर सकता था इसको। और मेरे को आज भी कोई रोकनियाँ नहीं, क्योंकि सिस्टम का मुझे बहुत गहराई से नॉलेज होगी। और इंडिया में सबसे ज़्यादा वीज़ा भी हमारा इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है और लोगों से ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता, हमें लग रहा है कि और लोगों से ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए लग भी रहे हैं। अभी कनाडा भी शुरू कर रहे हैं, इंग्लैंड भी शुरू कर रहे हैं। और ये इसलिए कि भाई हमारा बच्चा कम से कम में कैसे पहुँचे, और कम से कम में इसलिए कि 1.5-2 एकड़ से ज़्यादा का ज़मींदार हमारा है नहीं। तो ये कामयाब कैसे, और 5 साल में अगर बच्चा सही से काम करे तो 5 साल के बाद यहाँ 4-5 एकड़ ज़मीन ले सकता है अपना बच्चा। बड़े बड़े मकान भी ले इसका, हमारे यहाँ तो सपना है मकान बनाने का भी। लेकिन वो जो जा रहे हैं, आपने देखा होगा पानीपत में, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, वहाँ के लोग तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी ज़्यादा मुझे वहाँ जानते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गए हैं। तो वहाँ के लोग बीमार भी बहुत ज़्यादा हुए, और 20 से ज़्यादा लोगों की हमने वहाँ ज़िंदगी बचाई है, और 350 से ज़्यादा यहाँ भी बचाई। तो मैं अपने परिवार को, अपना परिवार है ये आप, मैं इनको एक ही बात कहूँगा कि भाई बजाय खाम खाई के नारे लगाने के, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करें।
इन पे सब ने एक बात पूछो, जब लेके आओगे टिकट लेके आओगे, वो इसे लेके आओगे जिनका न्यू नहीं बेरा, यू आओ भी गा नहीं, और वो करो कितने साल पाछा आगे खड़े हो जाएंगे। जो नए बालक के काम करे उनके रह जाए बेचारे। मेरे गले भी बनी थी 2009 में, नुए नारे लांदा हांडू था, बनेगी बात दुनिया नु कह दी ले भाई कर दो छोरे तू बन सके है। लेकिन जब टिकट की टाइम आया तो वह 11 अगस्त थी जो आज है 2009 में, ये कहा जी हुड्डा साहब ये मिलेगी जी गौतम साहब को टिकट, हम रह गए न्यू के न्यू। लेकिन अब की बार बहुत लोगों ने हमारे दिखे कि इस पार्टी में आ जा, इस पार्टी में आ जा। अब तो अप्रोच भी कर रहे हैं कि आ जा भाई, हो सके शायद थोड़ा सा आप बड़े भाइयों के आशीर्वाद से थोड़ा सा एक कदम और ऊपर चले गए हों। लेकिन मैं कहा भाई कल ये चीज़ें आपने हमारे को नहीं दिया तो हम भी अपनी चीज़ नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देख के और ये तुलना करा कि भाई हम अलग से क्या कर सकते हैं। अलग से आज अपने पास देने के लिए बहुत है। यहाँ चौपाल में जब कोई आए इनसे पूछ रहा, जितने भी है भारी भरकम से, कोई कैप्टन है या डॉक्टर है या कोई भी आए, किसी भी पार्टी का सदस्य आए, कि भाई गांव में हम 100 आदमी आगे फार्म भरवा देंगे, क्या आप 5 लोगों की गारंटी दे दोगे? और मैं आपने एक बात कहूँ जी, आप 100 लोगों के फार्म भरवाना, 20 लोग तो पक्का पहुँच जाएंगे। अभी खांडा गाँव का एक लड़का वीज़ा लगा है, अपने बास का लगा है, उगाड़न का लगा है, बड़छप्पर का लगा है, मध्य नेड़ी का लगा, 15 बच्चों के वीज़ा लगे हैं पिछले 9-10 महीने में अपने नारायण नलका में। बडाड़ा का लगा है, किन्नर नाड़ा का, कई हैं बच्चे, गुराना से बेटी। तो ये धीरे धीरे हमारा समाज निकल रहा है। और इनसे ये भी पूछोगे कि वहाँ जाके, जैसे खांडा का लड़का भी 25 को जाएगा, 25 को जाने से पहले ही जैसे कल भाई का टेलीफोन आ गया, यार एक नौकरी हाथ लग गई, कोई है क्या अपना? मगर वह खांडा गाना लग रहा है, दे इसने 3 लाख रुपए की नौकरी भी तैयार है। वहाँ करीब 70-80 बच्चों को नौकरी भी दे दी। तो यह गांव में इसलिए हूँ कि हो सका अपना मैं तो किसी बाल का लालच हो जाए लिकट जाए, और मेरे कहने तक अगर कोई लिकट जाए कामयाब हो जाए तो मैं सोचूंगा कि भाई हाँ एक परिवार हो वो अपना ऊंचा उठ गया। तो ये सारे चीज़ें करते करते फिर हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि यार आज की डेट में सिनेरियो ये हो गया कि हम वोट किसको दें। कोई एक आदमी नज़र नहीं आ रहा कि कोई ढंग का हो तो सही, किसको वोट दें हम। कि भाई साहब बोले ना खड़ा, तो मैं आना कानी भी कर रहा था काफ़ी लंबे टाइम में, छोड़ यार क्यों दलदल में बढ़े दोबारा, ठीक लाग रहा है। 45 ऑफिस है पूरे इंडिया में, ऑफिस खोल देंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, और ये नहीं यहाँ से पैसे लेकर के हम अपने गरीब लोगों को बांट देते हैं। ये तो अभी शुरू हुआ अपना काम, लेकिन मैं ये काम 17 साल से कर रहा हूँ। मास्टर जी आप तो जानते हैं कि भाई यहाँ कोविड के ये अपना जब किसान आंदोलन था तो शायद मैं तीसरे दिन पहुँच गया था, और तीसरे दिन पहुंचा तो वो सरदार लोग ये कहने लगे कि भाई आप खाने के लिए मत देना, हमारे पास खाने के लिए बहुत है लेकिन हमारे पास पीने के लिए नहीं है। तो मैंने स्टेज पे खड़ा होकर कहा था जी 1 लाख पानी की बोतल और दवाइयाँ हम यहाँ पहुँचवाएंगे, और स्टेज को कुछ पैसे भी दे के आया था। तो ये समाज का जो काम है, जो समाज का सेवा किसी एक का नहीं है, वो सबका होता है। और आप लोगों को ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने गाँव में भी कोई ऐसा हो कि जिसके पास माँ बाप नहीं है और वो बेचारा बीमार हो जाए तो उसकी कौन रखवाली करे? पूरा गांव भी कर सकता है जी, हमारी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये लगे कि हो सकता है कि भाई इनको हमने थोड़ा सहायता देनी चाहिए, तो मैं आपके बीच में बैठा हूँ। कोई अमेरिका में हमारा साथी है, वहाँ तो कोई चाचा ताऊ है नहीं, क्योंकि करोड़ों के 82-83 डॉलर का खर्चा है, तो बहुत ज़्यादा महंगा है। 2 दिन बीमार हुआ था एक लड़का, 16.5 लाख का बिल आ, तो देगा कौन? हमारी जो संस्था है यारी इंडिया, और यारी इंटरनेशनल अमेरिका में काम करती है। हम ऑनलाइन आके भी ये बात बोलता हूँ, बहुत लोग ये चर्चा भी करेंगे उस सरकार से पैसे लेते होंगे ये लोग। हमारी वहाँ की जो इनकम है अमेरिका की, उसका 60% 40% जिस हमारी जेब में ब्योत हो हम उसका डोनेट कर लें अपनी ये में, और अमेरिका ते फिर मैं भी ले लूँ जी, और यहाँ की में हो तो मेरे तो यहाँ भी दे दें। हाँ अभी तक हमने किसी से चंदा भी नहीं लिया है, परमात्मा ने ठीक भी दे रखा, तो जरूरत अभी पड़ी नहीं, पड़ेगी तो मैं आप लोगों ने भी टोकूंगा यार करो ना, सारे के सारे लाखन एक परिवार का खाना। तो ऐसे ऐसे बहुत परिवार हैं जो जिंदा हुए हैं। मैं नुक्कड़ सभा करूंगा उस दिन सारी चीज़ बताऊंगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज ये जो हैं, अगर आपको लगता है कि सच में ही आदमी बड़े गजब के हैं जो अभी आएंगे, तो अगर आपको लगे कि ये गजब के हैं तो फिर उनका साथ दे देना। अगर आपको लगता है कि इनसे हट के हम कुछ हैं
तो फिर मेरा साथ दे देना। मन यूँ लग गया कि ये जो 20-20, 30-30, 40-40 साल के हैं ना, ये धक्के दाव है, ऊपर चढ़ के खड़े हो जाए, ये खोआ मार के गिरने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे नहीं, मुझे लगता है ये बात। तो मैं इस मुहिम में, इस लड़ाई में आप लोगों से सहयोग लेने के लिए भी घूम रहा हूँ। और इन लोगों की बीमारी ही एक बार काट देंगे। मेरे यहाँ तो पूरा फैमिली अमेरिका चली गई थी। मेरा तो ये है भी नहीं कि मैं आ गया ही भाग्य मेरा बालक आना, मेरा तो सारे चले गए वहाँ। मैंने तो केवल मात्र यहाँ पे सिर्फ सेवा करनी है। या एमएलए क्या होती है, ये हो है कि इसमें बीमारी के, इसमें कितनी पावर है, या सारी हथेली पर रख दूंगा, मैंने नहीं चाहिए इसमें कुछ भी। आज की डेट में अगर आप यूं कब एमएलए बनने की जरूरत भी गए तो पूरे इंडिया में जानकारी आप लोगों की वजह से है, पूरा वर्ल्ड में भी कह सको आज कि कहीं ऐसा नहीं है कि भाई जानकारी आप पूरे 90 के 90 एमएलए ने भी नहीं जानते। उन एमएलए ने ज़्यादा तो अपन जाना, शायद मंत्रियों ने भी नहीं जानते, हरियाणा दबार दो। तो परमात्मा की दया से आपके इस अनुभव को लेकर के मैं वहाँ उतरा था और वहाँ लोगों की सेवा करके आज मेरे हिसाब से पूरा वर्ल्ड, जहाँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कोई भी है, आपके भाई की जानकारी तो एमएलए की ज़्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन इनकी याद जरूरत है कि यह बीमारी बाहर करनी बहुत ज़रूरी है। हमने कहा कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, अगर हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आया तो 6 तारीख ना आप इकट्ठे हो जावांगे। मैंने यूँ बता दियो देनी किस्त मैं दे आऊँगा। और रही बात, कई लोग एक कल पत्रकार कहने लगा कि भाई के तसल्ली है बने पाचे खाओगा कि नहीं खाओगा। मेरे दौड़ तो आज भी परमात्मा की दास है कि जब मैं बेईमान हूँ तो यो एक काम 25-30 लाख में शुरू कर दूँ, मैंने ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में 6.5 से 7 लाख रुपये में 7 फीस है, जिसमें 6 महीना की फीस भी है। पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता, यानी कि मैं खाता नहीं हूँ इसमें। मैं खाना ला के दूँगा तो मेरे 2 रुपये की भी कमी नहीं रहती। तो यूँ खाना नहीं है तो मैं खाऊँ भी किसने, मेरे परिवार को नहीं खा सकते हम चाहें कि ये उभरें कैसे, और इस उभारे में ही मैं लग रहा हूँ। और इसी मुहिम में आप लोग भी आहुति दे दो तो मेरी समझ में आप इन्हें देख भी लेंगे। और ये जो मेरा तो भाई भी है डॉक्टर अजय चौधरी, यार कह दिया अभी 20 साल मांगूंगा, ये एक की बार चलाएगा तो 30 साल आंदा भी नहीं, तो फिर इसने क्यों इतना गणाहा टाइम भी देना है। तो 20-30 साल अपनी रेस्ट ही कर ले भाई, क्योंकि अभी 20 साल में है तो आगे के बरा कद आओगा कद नहीं। यूँ जीत गया तब भी नहीं आना, ना कैप्टन आना ना डॉक्टर आना, और ये हार गए तब भी नहीं आने। तो फिर मेरी समझ में अपना टाइम वेस्ट करांगे तो एक माड़ी ये बात है, इनके लिए नारे लगावांगे तो भी माड़ी बात है। तो आप रल मिल के न अपनी उधेड़ बूंद से अपनी लड़ाई होगी, अपना घर कर लेंगे, राजी भी हो लेंगे, तो कम से कम इस बीमारी ने तो हटा लें। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कैप्टन अभिमन्यु। इस हरियाणा के अंदर ऐसा कभी गिरा हुआ काम नहीं मैंने देखा जिंदगी में कि ये गली भी उसने कर ली, कि भाई ईंट करते दे के गया था, सीमेंट करते दे के गया था। ये तो सरपंच का काम है, लगा ले भाई अपने बोर्ड, सरकार पैसे देती है, सरपंच साहब बना लेते हैं। लेकिन ये कौन सा है कि भाई इतना भारी भरकम। अब कहते कि जी मंत्री जी ने नहीं, अब भतीजे ने खा लिया होगा। अब भतीजे ने नहीं खा, मेरी वीडियो देखी होंगी आपने कि भतीजे ने नहीं खा। भाई मेरी इजाज़त बिना मेरा छोरा 5 रुपये खा के दिखा दो, भतीजा तो दूर की बात है। और मैं कहूँ आपके बीच में 1 रुपया खा के देख लो, कोई ना खानदेर ना खान देंदे जी, प्योर ईमानदारी से काम कर रहा है। और इसी में आप हमारा साथ देना। ज़्यादा कई प्रोग्राम से और भी हैं, किसी दिन करांगे बात आप बड़े अच्छे से। तो आपने मेरा स्वागत करा, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मुहिम में आप हमारा साथ देना ताकि ये जो खाम खाई के लोग हैं इन आप बाहर का रास्ता दिखा दें। जय हिंद, भारत माता की जय।